चादर बिछाना यानी कि चाहे सिंगल बेड पे बिछाना हो या डबल बेड पे बिछाना हो, ये हमारा रोज़मर्रा का काम होता है कि सुबह उठने के बाद हमें स्पेशली ये करना ही होता है। और जब ये इजी हो जाता है तो इसको करने में और भी अच्छा लगता है। अब जैसे कि जिस टाइप खुला होता है वहाँ तो हम ईजिली गद्दे को उठा के बिछा लेते हैं, पर जहाँ पे दीवार होती है, कॉर्नर का साइड होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही आसान तरीका है इस पे भी चादर बिछाने का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप आसानी से सिंगल बेड की जो चादर है बिछा सकते हैं और इस पे एक भी सिलवटें भी नहीं आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के टिप्स आगे भी आपको मिलते रहेंगे। बेड की चादर बिछाना बहुत ही ज़्यादा उलझन का कई बार काम लगने लगता है, क्योंकि गद्दे इतने मोटे होते हैं कि इनको उठाना, फिर इनको उठा के चादर को दबाना बहुत मुश्किल पड़ता है। और कॉर्नर का ये जो साइड होता है ना, जो दीवार से लगा हुआ होता है, जहाँ पे हमें ना खड़े होने की जगह मिलती है ना बैठने की जगह मिलती है, तो इतना झंझट लगता है। फिर हम इस तरह से मुश्किल से कैसे भी करके गद्दे को उठाते हैं, फिर हम चादर को उसमें बिछा पाते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है कि चादर को इस तरह से ही बिछाते हैं। जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक तो उसको हम उठा उठा के दबा देते हैं। जहाँ नहीं पहुँचता है वहाँ से या तो हम कंघे का यूज़ करते हैं, कंघे से चादर को घुसेड़ देते हैं, हाथ से घुसेड़ देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, चादर सिर्फ घुस गई है बीच में, दबी तो नहीं है अच्छे से। और फिर रिज़ल्ट क्या मिलता है हमें कि वो बहुत ही जल्दी निकल के बाहर आ जाती है। यानी कि एक दो बार भी उस पर कोई बैठा या बच्चे ने वहाँ पे जाके खेलना शुरू किया तो चादर गद्दे से निकल के बाहर आ गई। अब फिर से हमें करना वही पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि इस ट्रिक से हम अपने, चाहे डबल बेड की चादर हो चाहे सिंगल बेड की चादर हो, बिछाएंगे तो आसानी रहेगी। अब देखिए, इस तरह से करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बेड के गद्दे के ऊपर ही बैठ जाते हैं जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचा था बीच में। फिर हम ऐसे करके उसको दबाते हैं। तो कितने लोग ऐसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कई बार क्या होता है, हमारे नेल्स भी टूट जाते हैं, हमारे चोट भी लग जाती है। तो देखिए, इससे क्या है कि चादर फिर भी अच्छे से नहीं दबती है। अब क्या करेंगे, चादर को पहले तो हटा लेना है और जो गद्दा है उसको आगे खिसका लेना है। जितना स्पेस आपको चाहिए है उतने स्पेस के हिसाब से आप आगे खिसका लीजिए। मैंने इतना स्पेस लिया हुआ है जिससे कि हमें इसके ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, पर गद्दे को कवर करने के लिए चादर से हमारा हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब इसके ऊपर बिछाएंगे चादर। मैं एक ही साइड सिंगल बेड की चादर को दबाती हूँ, यानी कि जहाँ बाहर वाला पोर्शन होता है उधर ऐसे ही लटकने देती हूँ। तो जितना मुझे चादर दबाना है उतना मैं पीछे के साइड पहले निकाल देती हूँ और बाहर का लटका देती हूँ। अब ये हो गया। अब जिस साइड देखिए खुला हुआ था, दीवार भी नहीं है और खुला था, मैंने खड़े होके कर लिया। अब ये आया दीवार वाला पोर्शन जहाँ पे हमें खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, तो ये हमने आगे खिसका लिया है बेड को। तो स्पेस अच्छा हो गया है। आप चाहें तो जो हमने बेड खिसकाया हुआ था गद्दा, उस जगह पे भी बैठ के चादर को दबा सकते हैं। पर ये सिंगल बेड का होता है तो हमें इसके ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता है, ऐसे ही दब जाता है। अब फिर क्या है कि आगे से गद्दे को पकड़ना है और पीछे की तरफ धक्का लगा देना है, उसको खिसका देना है। तो देखिए, एक सा हमारा जो बेड शीट का जो चादर है ना बिछ के तैयार हो जाएगा और कहीं से भी कोई भी इसमें सिलबटें भी नहीं आएंगी और ये गद्दे के नीचे चारों तरफ से दब जाएगा। यानी कि इस पे कितने बार भी आप बैठेंगे कूदेंगे, आपकी चादर बार बार नहीं निकलेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका डबल बेड और सिंगल बेड की चादर को बिछाने का? अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।